प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। 16 दिसंबर गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत है। गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए वो विष पी लिया और वो विष पीते ही महादेव का कंठ नीला पड़ गया और विष के प्रभाव से महादेव के शरीर में असहनीय जलन होने लगी। उस समय देवताओं ने जल, बेलपत्र आदि से महादेव की जलन को कम किया। विष पीकर महादेव ने संसार की रक्षा की थी, इसलिए देवता और संसार के लोग बेल शंकर के ऋणी हो गए। उस समय देवताओं ने महादेव की स्तुति की, जिससे महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तांडव किया। इस घटना के समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था, तभी से महादेव को यह तिथि और प्रदोष काल प्रिय हो गया। इसके साथ ही महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में पूजन की परंपरा शुरू कर दी। इस व्रत को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाने लगा। गुरु प्रदोष व्रत कथा। सप्ताह के जिस दिन भी प्रदोष व्रत होता है उसे उसी प्रदोष व्रत के नाम से पुकारा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध के दौरान देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर डाला, जिससे वृत्रासुर क्रोधित हो गए। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया और ये देख सभी देवता भयभीत होकर गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंच गए। तब बृहस्पति देव ने उन्हें वृत्रासुर का परिचय दिया। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह राजा चित्ररथ था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उसने उनका उपहास किया। चित्ररथ के वचन सुन माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा, इसलिए उसे परास्त करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना जरूरी है और इसके लिए तुम्हें बृहस्पति प्रदोष व्रत करना होगा। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने बहुत जल्दी ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली।